अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मुझे सबसे पहले तो ये बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है, मुझे खुशी महसूस होती है कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म के साथ साथ हया का जेवर भी अता किया है। और मुझे ये बहुत खुशी होती है कि जब मैं कमेंट्स देखता हूँ, ख़ास तौर पर जो हम माँओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो हम को नुस्खा बताते हैं, उस पर किसी किस्म के मर्द हजरात के गलत कमेंट्स नहीं आते। अगर कोई मेरी बहन को कमेंट्स में कोई नुस्खा पूछती है तो नीचे कोई भी किसी किस्म का हमारा चैनल का व्यूवर्स गलत कमेंट्स नहीं करता। ये मुझे बहुत खुशी है। यकीनन ये हमारी ही तरबियत का असर है, जो हम लोग आपको अच्छी बातें समझाने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, और हमारा चैनल एक साफ सुथरे नुस्खा जात आपको मुहैया कर रहा है। इसके लिए तमाम अपने मैं व्यूवर्स को, तमाम सब्सक्राइबर को सल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने हमारी इज्जत को, हमारे जो चैनल के वकार को बरकरार रखा। अल्लाह ताला इस अच्छे काम पर तमाम सब्सक्राइबर को और तमाम वीडियो देखने वाले को इज्जत अता फरमाए, उन्हें सेहत से माला माल करे और उन्हें दीनी और दुनियावी दौलत से भी माला माल करे, और आमीन। व्यूवर, आज जो मैं नुस्खा वो आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी बहुत सी माएँ बहनें मुझे मैसेजेस में भी कहती हैं और कमेंट्स में भी पूछती हैं। तो जो मेंसेस के हवाले से आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो ये है कि हम भैंसों का जो दूध पीते हैं उनको अमूमन ऑक्सीटॉक्सिन नामी इंजेक्शन लगाते हैं ताकि भैंसें ज़्यादा दूध दें, और वो हार्मोनल इंजेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी माएँ बहनें जो ये दूध यूज़ करती हैं उनके हार्मोन बिगड़ जाते हैं। तो कोशिश करें आप ऐसी जगह से दूध ड्यूटी लगाएं मर्द हजरात की जो घर में दूध लाते हैं, कि वो ऐसे मतलब ग्वालों से या ऐसी दुकानों वगैरह से दूध परचेज करें जहाँ से मुकम्मल तसल्ली हो कि भैंसों को टीका नहीं लगाया जाता। उसके अलावा ये फार्मी चिकन और फार्मी अंडे ये भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल मसाइल पैदा करते हैं। वक्त से पहले माओं बहनों और बच्चियों को, जो बच्चियां जवान हो रही हैं, उनके चेहरे पर बाल निकल आते हैं, अयाम उनके बेकायदा हो जाते हैं। कई बेटियों को जो है अयाम वो 2-2, 3-3 माह नहीं आते। उस हवाले से आज मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो अल्लाह के फजल से देसी तिब का इंतहाई कामयाब नुस्खा है, इंतहाई बेहतर नुस्खा है। जिसने भी इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने उसे शफा दी। उनके अयाम का साइकिल जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, पीरियड साइकिल बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपने खट्टी चीज़ों, तली चीज़ों, बोतलों का, फार्मी चिकन का, बर्गर, पिज़्ज़ाज का मुकम्मल परहेज़ करना है। सादी ग़ज़ा खानी है, सब्जियां इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, और गोश्त जो है वो कोशिश करें कि मटन या बीफ का इस्तेमाल करें। चिकन बिल्कुल छोड़ दें। अगर चिकन खाना है तो देसी चिकन खाएं। ये चंद चीज़ें हैं जिनका आपने परहेज़ करना है, और इसके बाद इस दवाई को इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के फजल से कभी भी आपको दोबारा ये मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो ये नुस्खा ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए है जो मतलब जिनको ये प्रॉब्लम्स अवाइल उम्री में ही स्टार्ट हो जाते हैं। ख़वातीन हर उम्र की इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदा नौजवान बच्चियों को देगा जिनका पीरियड साइकिल बिल्कुल ख़राब हो गया है, जो जिनकी उम्र 13 से 20 साल के दरमियान है, और उनके चेहरे पर बाल भी निकलने शुरू हो गया हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से। ये नुस्खा हार्मोन को भी बैलेंस करेगा। ये जो वक्ती दवाइयाँ आपको इंजेक्शन या टीके या कैप्सूल वगैरह खाने पड़ते हैं, उनसे जान भी छूट जाएगी। तो इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है। कैमरा करीब करें, मैं अज्जा बताऊँ। सबसे पहले जो जी बच्चों जो चीज़ है वो आपने लेनी है अजवाइन। ये आपके किचन में आम मिलती है। ये आपने किचन में से जो है वो वही जो हम खानों में डालते हैं अजवाइन, ये वो है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है राई। इंग्लिश में इसे मस्टर्ड कहते हैं। ये आपको पंसारियों से आम मिल जाएगी, कोई तगो दो नहीं करनी पड़ेगी। और जो तीसरी चीज़ है ये हम अचार वगैरह में भी डालते हैं। ये मेथी दाना है, मेथी के बीज हैं। इसे तुख्म हलवा भी कहते हैं, फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। तो इसके मैं मुख्तलिफ ज़बानों में जो नाम है वो स्क्रीन पे भी ये देखें साथ साथ चल रहे हैं। तो इसकी कितनी मिकदार लेनी है वो भी दोबारा सुन लें। अजवाइन, राई और मेथी दाना, तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है।
इन तीनों चीज़ों को लेके आपने ग्राइंडर में पीस लेना है, चट्टू वट्टे में पीस लेना है, जिसे हम पंजाबी में चट्टू वट्टा कहते हैं या उर्दू में हावन दस्ता कहते हैं। उसमें पीस के बारीक कर लें। बारीक करने के बाद किसी एयर टाइट जार में संभाल लें। तरीका तैयारी आपको समझ आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, हम इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो मेरी माई बहनें, इसके इस्तेमाल के लिए इंतहाई आसान तरीका है, गौर से सुन लें। सबसे पहले आपने जो परहेज़ बताया है उस पर सख्ती से अमल करना है। सुबह उठ के खाना खाना वगैरह, जो भी खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद आपने आधी छोटी चम्मच, जो चाय वाली होती है, आधी छोटी चम्मच आपने नीम गर्म पानी के साथ लेना है इसको। अगर गर्मियां हैं तो सादे पानी से ले लें, हैं जिसे हम प्लेन वाटर कहते हैं, आम सादा पानी, ठीक है जी, ना बर्फ वाला ठंडा हो ना गर्म हो। अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी से लेना है। तो ये आपने सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम चौथाई चम्मच चावलों वाला और हाफ चम्मच टी स्पून, ठीक है जी, ये आपने नीम गर्म पानी से सर्दियों में, सादे पानी से गर्मियों में लेना है। और एक चीज़ का जो सबसे ज़बरदस्त परहेज़ आपने करना है, वो आपने आइसक्रीम और ठंडी बोतलें बिल्कुल नहीं पीनी जब ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद कोशिश करें कि आप लोग फौरी सर्दी में ना बैठें, यानी एसी वगैरह में ना बैठें। अगर गर्मियाँ हैं तो आम कमरे के दर्जा हरारत में जहाँ पंखा शंखा चल रहा उसमें बैठ जाएं। तो इंशाल्लाह ये आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर लें, पीरियड सर्कल ठीक हो जाएगा। जिन बच्चियों को पीरियड दर्द के साथ आता है वो पीरियड से 2-3 दिन पहले ये नुस्खा 1-2 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह उनको भी ये दर्द का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि पीरियड्स जब आते हैं अमूमन ख़वातीन के, मतलब बहुत सी ख़वातीन को छातियों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म में अकड़ाव शुरू हो जाता है, थके रहते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये उसके लिए इंतहाई आजमूदा और अच्छा नुस्खा है, इसे आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इन तमाम अमराज से निजात देंगे। तो मेरी ख़वातीन व्यूवर्स जो हैं इस चैनल की, उनको अगर इस नुस्खे हवाले से कुछ समझ ना आया हो तो वो कमेंट्स में या स्क्रीन पर जो नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है उस पर भी मैसेज करके मज़ीद मशवरा रहनुमाई ले सकती हैं। तो ये नुस्खा आपको कैसा लगा और इसके हवाले से आपको कोई तजवीज़ या कमेंट्स में कोई आप चीज़ कहना चाहती हूँ, हाज़िर है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।